नमस्कार, जय हिंद दोस्तों। इस वक्त की सबसे बड़ी खबर आ रही है दोस्तों, आपको बता देना चाहते हैं इजराइल और फिलिस्तीन से जुड़ी सबसे बड़ी खबर निकल कर आ रही है दोस्तों। पूरी खबर आपको दिखाएंगे, लेकिन खबर देखने से पहले लाल बटन दबाकर चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर ले। जी हां दोस्तों, इजराइल ने दिखा दिया है कि वो 57 मुस्लिम कंट्रीज का इकलौता बाप है। जी हां दोस्तों, हमास के ठिकानों पर गरजी इजराइल की तोपें, हवाई हमले हुए तेज, लोगों का पलायन शुरू। जी हां दोस्तों, 300 से ज्यादा इजरायली कमांडर को अभी दोस्तों 3 घंटे पहले मौके पर ढेर कर दिया गया है दोस्तों। लगातार दोस्तों इजराइल की तोपें गरज रही और अब तो जमीनी सेना, जी हां तो थल सेना दोस्तों घुस चुकी है फिलिस्तीन के अंदर। जी हां दोस्तों, इजराइल के प्रधानमंत्री ने आदेश देते ही दोस्तों इजराइल की जो थल सेना है वो लगातार दोस्तों बॉर्डर पर पहुंच चुकी है और फिलिस्तीन के अंदर घुसकर जबरदस्त जंग की तैयारी कर चुकी है दोस्तों। इन लोगों की औकात नहीं है दोस्तों, इन फिलिस्तीन वालों की औकात नहीं है कि ये इजराइल के सामने खड़े होने की भी औकात नहीं और ये युद्ध करने की कोशिश कर रहे हैं। हालांकि दोस्तों आपको बता देना चाहते हैं दोस्तों, फिलिस्तीन के अंदर जो हमास है, हमास एक आतंकी संगठन है दोस्तों फिलिस्तीन का, यही दोस्तों इस जंग करने की कोशिश कर रहा है। लेकिन इजराइल ने यहां पर दोस्तों ऐसी लात मारी है हमास को कि शायद दोस्तों 7 जन्म में भी हमास दोस्तों अपने बाप इजराइल के सामने खड़ा नहीं हो सकता है। जी दोस्तों, आपको बता देना चाहते हैं इजराइल ने गाजा में जमीन के नीचे सुरंग में बनाए गए हमास के ठिकानों को नष्ट करने के लिए भीषण बमबारी की है। हमास ने भी इजराइल के यरूशलेम और तेल अवीव सहित कई शहरों पर जबरदस्त रॉकेट हमले किए हैं, लेकिन इजराइल ने दोस्तों आयरन डोम की वजह से उनको हवा में ही नष्ट कर दिया है। जी दोस्तों, आपको बता देना चाहते हैं दोस्तों, जितने भी रॉकेट हमास ने दागे उनमें से दोस्तों 95% रॉकेट को इजराइल ने दोस्तों हवा में ही दोस्तों नष्ट कर दिया दोस्तों। लेकिन हमास पूरी तरीके से तबाह हो चुका है दोस्तों। आपको बता देना चाहते हैं जितने भी दोस्तों ये फिलिस्तीनी और ये हमास के दोस्तों आतंकी थे, इन सभी आतंकियों को दोस्तों सबक मिल चुका है दोस्तों। जी हाँ दोस्तों, इजराइल और फिलिस्तीन के बीच अब युद्ध तेज हो गया है। इजराइल ने गाजा में जमीन के नीचे सुरंग में बनाए गए हमास के ठिकानों को नष्ट करने की शुरुआत कर दी है दोस्तों। भीषण बमबारी कर दी गई है दोस्तों, हवा से दोस्तों थल सेना भी उतर चुकी है। तो ये इस तरह की जबरदस्त तरीके से दोस्तों, जी हाँ दोस्तों आपको बता देना चाहते हैं अब तक 300 से ज्यादा दोस्तों आतंकी कमांडर ढेर। जी हाँ दोस्तों, आपको बता देना चाहते हैं इजराइल के एक अधिकारी की तरफ से बड़ी खबर निकल कर आ रही है। इजराइल के एक अधिकारी ने कहा है दोस्तों, सैन्य अधिकारी ने कहा है कि दोस्तों 300 से ज्यादा दोस्तों हमास के जो आतंकवादी हैं, कमांडर हैं, बड़े कमांडर हैं, उनको ढेर कर दिया दोस्तों मौके पर ही। वहीं आपको बता दें 40 मिनट तक गोलीबारी। जी हां, गाजा पट्टी के उत्तरी और पूर्वी हिस्से में इजरायली सीमा पर तैनात तोपों से लगभग 40 मिनट तक गोलीबारी की गई। चश्मदीद लोगों का कहना है कि बॉर्डर के आसपास रहने वाले फिलिस्तीनियों का अब वहां से पलायन शुरू हो चुका है। जी हां दोस्तों, सबसे बड़ी खबर आ रही है दोस्तों, जो फिलिस्तीनी है दोस्तों, जो आतंकवादी है हमास, उसका आतंकी संगठन है दोस्तों, इनका दोस्तों पलायन शुरू हो चुका है। क्योंकि महज 40 मिनट के अंदर इजराइल ने दोस्तों फिलिस्तीन और हमास को उनकी असली औकात दिखा दी है। लगभग वो वहां से रवाना हो चुके हैं दोस्तों। उनको पता है दोस्तों इजराइल उनकी अब हालत इतनी खराब कर देगा कि युद्ध तो दूर, अपने बाप इजराइल के सामने खड़े नहीं हो पाएंगे दोस्तों। ये इस वक्त की बड़ी अपडेट आ रही है, आपको बता देना चाहते हैं दोस्तों। हालांकि दोस्तों बीच बीच में दोस्तों तुर्की बहुत उछलने की कोशिश कर रहा है दोस्तों, कभी रूस को फोन कर रहा है, कभी किस देश से मदद मांग रहा है दोस्तों। लेकिन दोस्तों अच्छी तरीके से जानते हैं सभी देश की इजराइल से इस वक्त टकराना, खतरे से खेलना है। जी हाँ दोस्तों, क्योंकि इजराइल इस वक्त पूरे मूड में है और इजराइल ने दोस्तों सोच लिया है कि इस बार फिलिस्तीन को इस नक्शे से ही मिटाकर दम लेना है। आपको बता देना चाहते हैं गाजा में 200 जो है दोस्तों आतंकियों के घर नष्ट। जी हां दोस्तों, बड़ी खबर आ रही है, आपको बता देना चाहते हैं कि इस वक्त की इजराइल के जो सैन्य हवाई हमला हुआ है उसमें दोस्तों गाजा पट्टी के आसपास जितने भी दोस्तों हमास के आतंकवादियों के घर थे, आतंकियों के कैंप थे, उनको दोस्तों एक झटके में नस्तानाबूद कर दिया। जी हां दोस्तों, इजराइल के सैन्य प्रवक्ता लेफ्टिनेंट कर्नल जोनाथन नोकोरिकोन ने कहा है कि हमारी कार्रवाई में 160 हवाई जहाज, जमीनी सेना भाग ले रही है। टैंकों ने कुछ समय विशेष निशाने बनाकर गोले बरसाए हैं, जिसमें हमास की हजारों आतंकवादी मारे गए हैं। लेकिन हम गाजा पट्टी में अब तक घुसे नहीं है। यानी आप सोच लीजिए दोस्तों क्या होगा जब इजराइल गाजा पट्टी में घुस के अटैक करेगा दोस्तों, क्योंकि ये दिन दूर नहीं है। आज भी हो सकता है अटैक, कल भी हो सकता है। इजराइल की सेना पूरी तरीके से तैयार है दोस्तों। अमेरिका खुद दोस्तों इजराइल का साथ देने के लिए ऐलान कर चुका है, कह चुका है अमेरिका की जो भी इजराइल जो कर रहा है वो बहुत अच्छा कर रहा है दोस्तों। उसकी इजराइल को उसके देश की रक्षा करने पर का पूरा अधिकार है दोस्तों। ऐसे में दोस्तों इजराइल जो है दोस्तों जब अपनी सेना गाजा पट्टी में भेजेगा दोस्तों, जब सेना गाजा पट्टी में घुस के निकलेगी तब क्या हालत होगी फिलिस्तीनियों की, क्या हालत होगी हमास के आतंकियों की। ये सबसे बड़ी खबर आ रही है, क्योंकि दोस्तों उनको अब जो है दोस्तों इजराइल बिल्कुल भी नहीं बख्शेगा। और इजराइल ने तो दोस्तों यहाँ तक धमकी दे दी है कि अब भी अगर फिलिस्तीन नहीं सुधरते हैं तो दोस्तों जंग जारी रहेगी और इस बार जो है दोस्तों दुश्मन को मिटाकर ही दम लेगा इजराइल। जी हाँ दोस्तों, क्योंकि इस वक्त 57 अरब देश
मिलकर भी दोस्तों इजराइल का घंटा कुछ नहीं उखाड़ पाए हैं। तो आप समझ सकते हैं कितनी पावर है दोस्तों इजराइल में। सिर्फ 1 करोड़ के आसपास जनसंख्या है, लेकिन दोस्तों पूरी दुनिया के जितने भी दोस्तों अरब देश है उनकी नाक में उंगली कर रखी है इस इजराइल। अकेले इजराइल ने शेर बन के खड़ा हुआ, लेकिन किसी की हिम्मत नहीं है दोस्तों कि आके दोस्तों इनको हिला के रख दे। जी हाँ दोस्तों, वही आपको एक और खबर बता दें, 73 साल से अपने वजूद की लड़ाई लड़ रहा है इजराइल, सारे अरब देश मिलकर भी नहीं कर पाए बाल बांका। जी हाँ दोस्तों, बड़ी खबर आ रही है, 75 साल के आसपास हो गया अपनी वजूद की लड़ाई लड़ते हुए इजराइल को लेकर दोस्तों, सभी मुस्लिम देश मिलकर भी उसका बाल भी बांका नहीं कर पाए। ये बड़ी खबर है दोस्तों, जबकि आपको पता है इजराइल में जो जनसंख्या है वो लगभग 1 से 1.5 करोड़ के बीच में होगी मुश्किल से। जी हाँ दोस्तों, इजराइल की आज़ादी के 24 घंटे के भीतर ही अरब देशों ने उस पर बोला था हमला, लेकिन इजराइल ने चटा दी थी धूल। जी हाँ, इजराइल और फिलिस्तीन के बीच चल रही खूनी जंग ने पूरी दुनिया को हिलाकर रख दिया है। ये लड़ाई भले ही दुनिया के एक कोने में लड़ी जा रही हो, लेकिन नफरत के इस धमाके की आवाज़ हर किसी के कानों में गूंज रही है। इस लड़ाई से शायद ही कोई ऐसा मुल्क होगा जो अछूता हो। इसके कई उदाहरण हैं, लेकिन उन तमाम कारणों में सबसे बड़ी वजह यह है कि फिलिस्तीन और इजराइल का संघर्ष नया नहीं है। इस सदियों पुरानी अदावत में हजारों जाने जा चुकी है और लाखों लोग बेघर हो चुके हैं, लेकिन हकीकत यह है कि अब तक इस लड़ाई का कोई परिणाम सामने नहीं आया। यह बात जरूर है कि दोस्तों फिलिस्तीनियों को तमाम आतंकियों को सबक मिल चुका है, साथ ही हमास के जितने भी आतंकी बड़े बड़े कमांडर थे उनको भी अपनी असली औकात पता चल चुकी है कि इजराइल से लड़ना मुश्किल नहीं, नामुमकिन है। जी हाँ, नहीं आने की उम्मीद दिखाई देती है, क्योंकि दोस्तों नहीं लगता कि कभी भी फिलिस्तीन एक बार फिर से खड़ा होगा या हमास जैसे आतंकी संगठन अब इजराइल के सामने खड़े होंगे, लग नहीं रहा दोस्तों कहीं भी। वहीं आपको बता देना चाहते हैं, इन देशों के अस्तित्व में आने से कहीं पहले ही लड़ाई जारी थी, जहां सबके जो हुआ कि इजराइल मजबूत होता गया। दुनिया का एकमात्र यहूदी देश जिसने लंबे समय तक दुनिया के कई कोनों में उपेक्षा शोषण सहा, आज वो बहुत ही मजबूत है। दुनिया के 57 से भी ज्यादा अरब देश एक होकर भी इजराइल का कुछ नहीं उखाड़ पाए। हालात ये है कि विश्व के मानचित्र व नजर पर खूब जोर डालने पर मिलने वाला छोटा सा देश इजराइल इतना शक्तिशाली हो चुका है कि उसे हराने के लिए अरब देशों समेत कई शक्तियां लगी है, लेकिन किसी की हिम्मत नहीं है दोस्तों कि उनके बाप इजराइल के सामने जाकर सीधे तान कर खड़े हो जाए, लेकिन उसका बाल भी बांका नहीं कर पाए दोस्तों। लेकिन इजराइल की कहानी पर आने से पहले जरा समझिए यहूदियों के शोषण और इजराइल के उपद्रव की कहानी का सार। ईसा मसीह से पहले, जी हाँ दोस्तों, इजराइल के राजा सुलेमान ने यहूदी लोगों के लिए यरूशलेम में एक मंदिर बनवाया था, लेकिन इजिप्ट और रोमन साम्राज्य के लोगों ने इस मंदिर पर आक्रमण किया, जिसका असर यह हुआ कि यहूदी लोग भारी संख्या में यहाँ से भाग गए। इसके बाद जब यरूशलेम पर मुस्लिमों ने कब्जा जमाया तो भी कई दशकों तक यहूदियों का प्लान जारी रहा। इसके बाद 19वीं शताब्दी में एक आंदोलन फिर शुरू हुआ, जिसमें यहूदियों से अपील की गई कि वह फिलिस्तीन और इजराइल में फिर से आए, और इसके बाद दोस्तों वो हुआ जो कभी नहीं हुआ। इजराइल एक बार फिर से इजराइल की स्थापना हुई और मुस्लिम देश फिलिस्तीन और उसके आतंकी संगठन दोस्तों हमास को औकात दिखा दी गई है दोस्तों। अभी भी जंग जारी है दोस्तों, और आने वाले वक्त में ये जंग और जारी रहेगी। माना यह जा रहा है कि दोस्तों तुर्की को भी दोस्तों इस फिलिस्तीन के साथ साथ इजराइल तुर्की को भी दिखाएगा उसकी असली औकात, क्योंकि काफ़ी सालों से तुर्की भी दोस्तों जो है बीच बीच में उंगली करने की कोशिश करता रहता है, दूसरे देशों को उकसाता रहता है। लेकिन दोस्तों आपको बता देना चाहते हैं, इजराइल अपने हक की लड़ाई लड़ रहा है दोस्तों, क्योंकि दोस्तों शुरुआत दोस्तों जो है फिलिस्तीन ने की थी, हमास के आतंकियों ने शुरुआत की थी दोस्तों। इजराइल जो है दोस्तों पूरे हक की लड़ाई लड़ रहा है और अकेला दोस्तों यहाँ पर दोस्तों आपको बता देना चाहते हैं आतंकियों को मुंह तोड़ जवाब दे रहा है। वहीं दोस्तों फिलिस्तीन के जो झटके मिले हैं पिछले 5 दिन में, शायद आने वाले 7 जन्म में कभी भी फिलिस्तीन जो है अब इजराइल से अकेला तो नहीं टकराएगा, ये तो तय है। और हमास तो जीवन में कभी दोस्तों इजराइल जो कि उनका बाप है उनके सामने कभी खड़े नहीं होंगे, क्योंकि इनको पता है और ये भी दोस्तों तय है कि अगले 72 घंटे के अंदर अंदर अगर इस जंग को, जी हाँ दोस्तों, इस जंग को अगर दूसरे देशों ने मिलकर दोस्तों शांति समझौता नहीं करवाया, अगर ये जंग नहीं रुकवाई गई, तो दोस्तों ये भी बात तय है कि इस बार जो है नक्शे से मिटना तय है फिलिस्तीन का। और सबक सिखा दिया जाएगा दोस्तों आतंकी संगठन हमास को कि कैसे जंग लड़ी जाती है। और आपने देखा भी होगा दोस्तों कि अभी 2 दिन पहले ये खबर आई थी दोस्तों, 300 रॉकेट हमास ने दोस्तों इजराइल पर दागे थे। लेकिन दोस्तों मूर्ख लोग हैं, इनको रॉकेट चलाना कहाँ से आएगा? वो 300 रॉकेट खुद दोस्तों फिलिस्तीन ने अपने ऊपर गिरा लिए और उसमें दोस्तों तबाह हो गए। हमास को सैकड़ों आतंकियों को घर और सैकड़ों हमास के आतंकी मौके पर ही ढेर हो गए दोस्तों। खुद के छोड़े हुए बम दोस्तों अपने ऊपर ही गिरा लिए। तो दोस्तों इनसे और उम्मीद